नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आपके सभी के लिए खुशखबरी है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती है वो आने वाली है। आप कहोगे सर इसके बारे में हमें पहले पता है। यहाँ पर जो पहले सरकार ने जो युवा दिवस के अवसर पर जो कैलेंडर जारी किया था उसमें सरकार ने कहा था कि हम 4000 पदों पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है वो जारी करने वाले हैं। लेकिन और भी नई चीजें हैं वो निकल कर आई है जिसके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम इसकी संपूर्ण चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सिलेबस क्या रहेगा, सीटी के बारे में, हर एक पहलू के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। यहां पर देखो, बात करें सबसे पहले यहां पर एक न्यूज कटिंग है उसके बारे में देखना कि भर्ती प्रक्रिया से मजबूत होगी पुलिस व्यवस्था। यहां पर कहा जा रहा है कि जब भर्ती होगी तब क्या होगा कि राजस्थान की जो पुलिस व्यवस्था है वो मजबूत होने वाली है। पुलिस बल में कमी होने को लेकर जो एडीजी साहब है उन्होंने बताया है कि कोटा शहर में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। कोटा में है वो स्थिति क्या है, बेहतर है। ये कौन कह रहे हैं, एडीजी साहब है वो कह रहे हैं। और पूछा नयापुरा थाने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां निर्धारित संख्या के अनुसार पर्याप्त स्टाफ मौजूद है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पुलिस बल को मजबूत करने के लिए लगातार भर्तियां हैं वो की जा रही है और पिछले वर्ष 10,000 और इस वर्ष भी 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि पिछली बार 10,000 भर्ती हुई थी, अब वो वापस है वो 10,000 पदों पर, 10,000 पदों पर नई भर्ती है वो होने वाली है। जब नई भर्ती होगी, पर्याप्त पुलिस का स्टाफ रहेगा, तभी यहां पर सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो पाएगी। ये कहना है एडीजी साहब का। तो कहीं ना कहीं ये तो तय होता है कि साहब 10,000 पदों पर भर्ती है वो होने वाली है, लेकिन सारे पद पुलिस कांस्टेबल के नहीं रहेंगे। आप सभी को पता है एसआई का भी भर्ती है वो भी है, तो लगभग 1050 पदों पर वो है ना। तो उसको भी मान लो, तो भी हम मानकर चलते हैं कि एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी है वो आपको फिर से देखने को मिलने वाली है। और सर अभी से फिर इतनी चर्चाएं क्यों, है ना। आपके दिमाग में ये भी हो सकता है सर कैलेंडर में तो लिखा हुआ है एग्जाम के बारे में, लेकिन अभी हमें इतना तैयार होने की आवश्यकता क्या है, हमें अभी से तैयारी शुरू करने की जरूरत क्या है। तो आप सभी को पता है कि यदि आपकी इच्छा है साहब कि हमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लगना है, आपका सपना है कि सर मुझे भी वर्दी चाहिए, तो बिल्कुल यहां पर अभी से ही आपको तैयारी शुरू करनी होगी। अभी तैयारी शुरू इसलिए करनी होगी क्योंकि आपके पुलिस कांस्टेबल के लिए सीटी 10+2 है वो अनिवार्य है। वो क्या है, अनिवार्य है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि सीटी है उसका क्या सिस्टम है, कब हो सकती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है सीटी का। देखो यहां पर ये जो कैलेंडर जो जारी किया गया था सीएम साहब द्वारा, उसमें देखो यहां पर आप देखोगे 24 नंबर पर लिखे हुआ है कि आपके कांस्टेबल परीक्षा 4000 पदों पर होने वाली है। यहां पर शायद मैं डिटेल भी लेकर आया हूं, ये देखो सीटी 2026 है वो इसके लिए अनिवार्य है, पहली बात तो। और यहां पर 4000 पदों पर ये होने वाली है। जून जुलाई में क्या होगा, इसका एग्जाम होगा ऐसा कहा जा रहा है। अब जून जुलाई में जब एग्जाम होगा तब सीटी है वो करवाना अनिवार्य है सरकार के लिए, लेकिन सीटी का अब भी कोई अते पते नहीं है। कुछ दिन पहले, कल परसों की बात है कि जो हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, वो कह रहे हैं कि अभी तक मुझे सीटी के आयोजन संबंधी किसी प्रकार की कोई मुझे जानकारी है वो नहीं है। कहा अभी सरकार की तरफ से हमारे पास में सीटी के आयोजन को लेकर कोई निर्देश नहीं मिले हैं। इतना जरूर है कि इनके प्रावधानों में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। ये कौन कह रहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे बाकी सब कुछ नहीं पता, मुझे बस इतनी सी बात पता है कि बड़ा परिवर्तन है वो होने वाला है। हो सकता है कि यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो बताना नहीं चाहते होंगे कि क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। वो हो सकता है सरकार बताए या इनके जो और भी जो अधिकारी है वो बताए, या अभी नहीं बताना चाह रहे होंगे, लेकिन ये कह रहे हैं, इशारा जरूर इन्होंने किया है कि बड़ा बदलाव होगा। अब बड़ा बदलाव क्या हो सकता है, तो यहां पर एक चीज तो तय है कि जो क्राइटेरिया है पासिंग मार्क्स का उसे जरूर बढ़ाया जाएगा, लगभग 60% है वो किया जाना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यहां पर आरएस की तरह प्री और मेंस 2 चरण में भी सीटी है वो हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर प्री और मेंस के तर्ज पर, जैसे आरएस में होता है पहले प्रीलिम्स होता है फिर मेंस होता है, उसी प्रकार सीटी में भी प्री और मेंस होगा। कुल मिला के यहां पर बोर्ड ये चाहता है कि छटनी हो, कम से कम बच्चे हैं उनका ही एग्जाम करवाना पड़े। जब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो तो बहुत कम ही बच्चे रहे, जो सेंटर है वो हम जिला हेडक्वार्टर है उन्हीं पर सेंटर दे सके, जिससे जो बोर्ड है उसको एग्जाम करवाने में आसानी हो। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है, वो तो सब ये चीज तो निश्चित है, सबको पता है कि ये जो वैलिडिटी होती है इसको भी बढ़ाकर 3 साल है वो कर दिया जाएगा। तो ये 3 बड़े बदलाव है वो भी बताए गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सीटी नहीं होने से प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा जो बेरोजगार युवा है वो परेशान हो रहे हैं। अगले 1 साल के लिए 23 भर्तियां हैं वो अटक गई है, और इसमें एक नाम सीटी का, इसमें कांस्टेबल का भी है। तो याद रखना है कि यदि आपको कांस्टेबल बनना है
वर्दी आपका सपना है तो पहले इसको आपसे मतलब सीटी एग्जाम है उसको पास करना होगा। मतलब सीटी एग्जाम है वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसमें भी ध्यान रखना है बड़े चेंजेस हो सकते हैं कि 60% तो होगा ही होगा, ये तय है। पिछली बार जैसे नहीं बैठेगा 40-35% मामला नहीं बैठने वाला है। आपको 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही होंगे। और यदि साहब प्री मेंस हो गया फिर तो कहना ही क्या, फिर तो एक इंटरव्यू और करवा दो, फिर है ना, फिर एक इंटरव्यू और करवा दो तो एक बार फीलिंग तो आ जाएगी कि भाई साहब हाँ हमने भी इंटरव्यू दिया है। ठीक है, एक तो हाई कोर्ट वाले ले रहे हैं फीलिंग इंटरव्यू की और फिर यहाँ पर भी एक फीलिंग हो जाएगी इंटरव्यू की। लेकिन ठीक है साहब, अब पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं वो इनको ही पता है। हम तो यही कहना चाहते हैं फटाफट सीटी करवाई जाए, है ना। जब इतने बच्चे वेट कर रहे हैं, सीटी एग्जाम एक बार हो जाएगा तो बच्चे के एक ये तो रहेगा, एक माइंडसेट तो क्लियर होगा कि ये जो एग्जाम है उसमें मैं क्वालिफाई हूँ, मैं एग्जाम दे सकता हूँ, तो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी कर पाएगा। लेकिन ध्यान रखना है सीटी का सिलेबस भी खुद में अपने आप में इतना बड़ा है कि आपको सबसे पहला जो फोकस है वो सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि मुझे सीटी एग्जाम क्रैक करना है। यदि मैंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी एग्जाम नहीं दिया या मेरा पास नहीं हो पाया किसी कारणवश तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। साल 2026 और 27 है वो आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आपको पूरा फोकस यही रखना है। बाकी वैकेंसीज आपकी लगातार आ रही है, कांस्टेबल की वैकेंसी भी आपको अच्छे पदों पर देखने को मिलने वाली है। तो 4000 पद बताए थे, उससे ज्यादा ही पदों पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहां पर हम बात करें कि सर एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, तो देखो यहां पर तार्किक विवेचना पूछी जाती है, योग्यता, गणित, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान है उसके आपके 60 क्वेश्चन होते हैं 60 अंकों के। उसके साथ में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक जो विषय हैं जिसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाएं, है ना, उनके जो अधिकार और राजस्थान सरकार द्वारा महिला और बच्चों से संबंधित जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर पूछी जाती है। 45 अंकों का ये पोर्शन है वो होता है। फिर राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है ये पूछी जाती है। 45 अंकों का ये पोर्शन होता है। टोटल 150 अंकों का पेपर और 150 ही क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है इसकी तैयारी आपको आज से अभी से ही तैयारी शुरू करनी होगी। यदि आपने देखो अब सीटी 2026 है तो ऐसा तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं जिसकी सीटी पास है, क्योंकि नई सीटी के आधार पर ही बच्चों को लिया जाएगा इसमें। तो हर एक स्टूडेंट को सीटी देनी होगी। तो ध्यान रखना है जिनको ये लग रहा है कि सर मेरी तैयारी अच्छी है, ऐसा ना हो कि कहीं डापा चूक हो जाओ, है ना, एग्जाम में। तो पहले से प्रैक्टिस जरूर करना है आपको। बाकी आपके जो फिजिकल फिटनेस वाली चीजें हैं उस पर भी फोकस करना है। जैसे आपको पता है न्यूनतम जो हाइट है वो आपको सामान्य पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर चाहिए, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। 12 जिले में शहरिया के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर है। बाकी फुलाव है वो आपको पता है 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। बाकी बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होने चाहिए चेस्ट पुरुषों का, और फुलाने के बाद में यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव मतलब 86 सेंटीमीटर है वो होना चाहिए। और यहाँ पर हम बात करें जो 12 जिले में शहरिया है उनके लिए 74 और 5 सेंटीमीटर फुलाव दो तो 79 सेंटीमीटर है वो आपकी चेस्ट है वो होना चाहिए। ध्यान रखना है। यहाँ पर लड़कियों के लिए ध्यान रखना है आपका वजन बढ़ा लेना। यदि आपका इच्छा है कि साहब हमें भी वर्दी चाहिए तो आपका वजन है वो 47.5 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर 12 वाले हैं उनको 43 किलोग्राम से ज्यादा वजन है वो आपका होना चाहिए। केवल महिलाओं के लिए है, लड़के वैसे ही वजन ज्यादा ही है आप में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये सारी बातें थी। बाकी आपके लिए सीटी का नया बैच है उसकी शुरुआत हो रही है, बिल्कुल फ्रेश बैच है उसकी शुरुआत हो रही है। कब से? 25 मार्च 2026 से सुबह 11 बजे हमारा जो जयपुर में जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पर इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। उसके साथ ही अभी आपके लिए स्पेशल चैत्र नवरात्र ऑफर है वो चल रहे हैं जिसमें आपको सभी जो कोर्स है लाइव फ्रॉम क्लासरूम वो मात्र 1499 रुपए में मिल रहे हैं। ये किन के लिए हैं? जो घर पर बैठकर पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए। और रिकॉर्डेड कोर्स है वो 499 में है, टेस्ट सीरीज 251 रुपए में मिल रही है यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो साथ ही ये जानकारी कैसी लगी है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी साथियों के साथ में इस सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।